राम राम। एक चीज आपके जीवन में करना है सबसे पहले। अनुरोध है। मैंने भी अनुभव किया। तमाम दुख कष्ट और परेशानियों को झेलते हुए अनुभव किया कि सबसे पहले आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, ये बाबा जी का कथन है। सबसे पहले आप शांत हो जाइए। शांत होकर के आप इस दुनिया को देखिए कि दुनिया चल कैसे रहा है। शरीर का भी कष्ट होता है, इंसान को बहुत पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा में भी आप इस दुनिया को देखिए, आपको पता चलेगा। और मानव का सबसे बड़ा लक्ष्य जो एक मनुष्य तन मिला है, जिसके लिए देवता भी सुनने में आता है कि तरसते हैं, तो देवता जिस तन को चुनने के लिए तरसते हैं, उस तन में हम बुराई, घृणा, द्वेष भाव का भावना लाते हैं। खुद आता है इंसान के अंदर। आपको कोई कुछ बोल देगा, आपको बुरा लग जाएगा। किसी की तरक्की होगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये दिमाग जो है ना, वो आपका दुश्मन है। ये दिमाग आपसे बहुत गलत काम करवाता है। इसको आप वैज्ञानिक रूप से दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। वो आपसे बहुत गलत काम करवाता है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो बहुत गलत काम करवाता है। सोचिए। तो जब इस दिमाग के ट्रांसफॉर्मर या अब इस दिमाग को चार्ज करने के लिए हम प्रभु कृपा सिंधु बाबा जी की तरफ चले जाएंगे, तो ये दिमाग शांत हो जाएगा। ये दिमाग हमसे गलत काम नहीं करवाएगा। ये दिमाग हमसे सही काम करवाएगा। ये दिमाग बुराई की तरफ नहीं ले जाएगा, ये दिमाग अच्छाई की तरफ ले जाएगा। अस्तो माँ सद्गमय। और जब अच्छाई की तरफ आप बढ़ेंगे, अच्छाई का मतलब क्या है? अच्छाई का मतलब ये नहीं है कि पूरा अच्छा कर रहे हैं, पूरा पैसे बांट रहे हैं दुनिया को। अच्छाई का मतलब है कि हम थोड़ा 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 करके उस तरफ बढ़ रहे हैं, नेकी की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की बात को सुन रहे हैं, अपने आप को शांत कर रहे हैं। हम अपने से किसी को हिंसा नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं। और जहाँ तक हो रहा है, करुणा, दया, प्रेम की भावना को ला रहे हैं। और जब इन तरह की चीज़ें आपके जीवन में होंगी, तो आपका कल्याण होगा। तो आपको बाबा जी की आहट सुनाई देगी। मन जो है ना, ये मन आपका कैंची धाम बन जाएगा। मन वृंदावन बन जाएगा, हरिद्वार बन जाएगा, काशी बन जाएगा। ये आपका मन बन जाएगा। राम 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 राम, ये जो शब्द है, ये जो ब्रह्म वाक्य है, ये जो ब्रह्म मंत्र है, ये जब इंसान करता है, तो उनका जो मस्तिष्क और समस्त जो ज्ञान के इंद्रियां है, ये जितना आपके ज्ञान ज्ञान इंद्रिय है, वो सारा ज्ञान इंद्रिय आपका खुल जाता है। और उस सब ज्ञान इंद्रिय में वो शब्द सुनाई देने लगता है। करुणा, प्रेम, दया की भावना आ जाती है। तो आप बदलने लगते हैं। अब कभी आज का जो इंसान है, वो पूरा तरह से ये सोच रहा है कि ये चीज़ कर ले, वो चीज़ कर ले, वो चीज़ खा ले, वो चीज़ पी ले। लेकिन इन चीज़ों को खाने पीने के बाद भी वो खुश नहीं है। गाड़ी उड़ी भोगने के बाद भी ये सब चीज़, देखिए, धन लक्ष्मी है, ये सब आना किसी को बुरा नहीं लगता है। सब प्रभु की कृपा होती है, प्रभु की माया होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को जब आप कहते हैं कि इसको मैंने अर्जित किया है, इसको मैंने किया है, तो बात वहीं पे आ जाती है। आपने कुछ अर्जित नहीं किया, यह आपका प्रारब्ध था। और अब अगर आपको उम्मीद से अधिक मिल रही है, तो आपको वो करना। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको तो दुनिया से लेना ही पड़ता है। लेकिन लोग, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको कोई इज्जत नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, और वो मतलब घुट घुट करके जीता है।
लेकिन तमाम लोग जो घुट के जिए, चाहे ऐश की ज़िंदगी जिए, लेकिन उनके ज़िंदगी में, जीवन में पूछिएगा तो दुख और कष्ट आएगा ही आएगा। लेकिन मिरेकल, मैं मिरेकल की बात कर रहा हूँ, चमत्कार की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अचानक से ब्रह्मांड फट गया और आप वो हो गए। मिरेकल आपके जीवन में जब आएगा तो आप शांत हो जाएंगे। जब बाबा जी की आहट, करुणा निधान के करुण स्वर आपके हृदय में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है, परमार्थ क्या है और स्वार्थ क्या है। यही तो स्वार्थ और परमार्थ में अंतर है। परमार्थ मतलब परम, परम के लिए करना, और परम के लिए करना, परम जिसमें पूरा सृष्टि समाया हुआ है, उसके लिए आपको करना है। बाबा जी आपकी जिंदगी, जीवन में आए, आपको तमाम सुख सुविधाओं और आनंद से भरपूर रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ राम राम।